कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक नजारे को दिखाते हुए, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और हम अपने मेन कैरेक्टर सी जो हायोन को भी देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ होता है। ये एक स्नेक जैसा मॉन्स्टर होता है और इसकी ऊपरी परत काफी ज्यादा हार्ड होती है, इतनी कि यहाँ पे जो हायोन है वो तलवार के वार से भी यहाँ पे इसे नहीं मार पा रहा होता है। ये मॉन्स्टर इसके ऊपर काफी बार हमले करता है, पर जो हायोन किसी तरह इससे बच जाता है और दोबारा से इसके ऊपर हमला करता है। पर वो मॉन्स्टर इसके हमले को रोक के इसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करता है, जिससे हायोन का काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है और वो एक कोने में गिर जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता, वो इससे लड़ता रहता है। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पे मैजिकल पावर्स यूज करता है और सीधे इसके सर पे जाकर झटका दे देता है। हायोन को लगता है कि इतना काफी होगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर वो मॉन्स्टर सीधे इसके पांव पे हमला कर देता है, जिससे इसे काफी दर्द हो रहा होता है। तो ये इसके आग पे वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर इसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पे हायोन कह रहा होता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता। अगर वो कमीना केवोन ताइजुन मुझसे दोबारा मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। पर हम देख पाते हैं कि जो हायोन के पास अब ज्यादा जिंदगी नहीं बची होती है। वो मॉन्स्टर अब इसे मारने वाला होता है, पर ये कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मरूंगा। तभी वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि टाइम रुक जाता है और एक आवाज इसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा शोर करते हो। तो जिहान कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा और तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ये कहता है कि हाँ, मैं हर एक रेलिक से बात कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो जल्दी करो, स्नेक को मार दो मेरे लिए और मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इस स्टेट में सरवाइव कर पाओगे। जिसके बाद इसकी नजर जाती है अपने पाँव पे, जो कि पूरी तरह कट चुके होते हैं। मैं स्नेक को तुम्हारे लिए मार तो दूंगा, पर तुम यहाँ से चल के निकल सकते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कितना टाइम बाकी है? तुम्हारा जैसा टैलेंट गलत एरा में पैदा हो गया, इसी वजह से तुम सफर कर रहे हो। ये कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम बस बड़बड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसी लाइफ जीना चाहता था, ये सब उस कमीने जो हायून की गलती है। अगर वो कमीना मुझे मिला तो मैं कसम खाता हूँ मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसकी बात सुन के वो आवाज से बोलती है कि तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ मरने देना बिल्कुल गलत होगा, इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा से चांस दे रहा हूँ। जाओ, जाके उस थ्रोन को क्लेम करो जो असली किंग का है। और हम देख पाते हैं कि जो हायून की पूरी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और जब इसे होश आता है तो ये देख पाता है ये पूरी तरह ठीक हो चुका है, ये वहाँ पे मरा नहीं। ये सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी इसकी नजर आसपास जाती है जहाँ पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं और एक लेडी इसके बारे में कंप्लेन कर रही होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि लड़के, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इंटरोगेट कर रहा हूँ, शांति से बैठ जाओ। वह जो हायून सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये उस क्रो का तो काम नहीं है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि नए साल की शुरुआत ऐसी होगी। तो ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, 2025 की शुरुआत ऐसी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जो हायून की नजर फिर कैलेंडर पे जाती है जो 2025 की न्यू ईयर ईव होती है। इसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि क्या हुआ है, क्योंकि ये करीब 15 साल पहले आ चुका होता है। इसे फिर उस क्रो की बात याद आती है कि मैं तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ, जाओ जाके उस राजा की गद्दी को हासिल करो। ये चीज समझने के बाद इसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो औरत इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो और तुम इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहे हो। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इसके ऊपर गुस्सा क्यों है। तभी इसकी नजर इसके बेटे पे जाती है और इसे याद आता है कि ये लड़का यहाँ पे एक बार बिना वजह के इससे फाइट ले रहा था। हायून ने उसे समझाने की काफी कोशिश की पर वो समझा नहीं, तो ये इसे मारने के लिए आगे बढ़ा पर वो खुद ही गिर गया। जिसके बाद हायून के ऊपर उसकी मदर ने यहाँ पे चार्जेस लगा दिए। ये फिर सोचता है कि आखिरकार 15 साल पहले इस चीज को इसने रिजॉल्व कैसे किया था और इसे याद आता है कि ये अपने घुटनों पे झुक गया था और इनसे माफी मांग ली थी, क्योंकि इसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे। पर उस वजह से इसे इन्हें काफी पैसे देने पड़े थे। ये औरत इसके ऊपर काफी देर से यहाँ पे चिल्ला रही होती है पर हायून इसकी बात नहीं सुनता, तो गुस्से में ये अपना हाथ छोड़ देती है। हायून इसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देख के उसका बेटा और ऑफिसर दोनों यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। हायून बोलता है कि 2 मिनट यहाँ पे मेरी बात सुन लीजिए, वो आपका बेटा था जिसने मुझसे फाइट ली थी और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आखिरकार आप सेटलमेंट को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हो। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे इसका बेटा गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर हायून के सिर्फ एक ही वार से ये यहाँ पे चित हो जाता है। इसे अपनी बॉडी काफी हल्की लग रही होती है, ऐसे जैसे कि इसकी जितनी भी रेलिक्स की पावर हो वो इसके साथ इंटैक्ट होकर 15 साल पहले आ चुकी है। पर इसकी इस चीज से यहाँ पे जो औरत होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और इसे जेल के अंदर डालने की बात करती है और ऐसे ही होता है। पुलिस ऑफिसर इसे यहाँ पे जेल के अंदर डाल देते हैं, पर हायून को इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं होती, क्योंकि कुछ ही समय के बाद यहाँ पे पूरी दुनिया ये लॉलेस हो जाएगी। 2025 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी और टॉम अपीयर होने लगे थे, जिसके अंदर रेलिक्स, मिथ, लेजेंड्स और फोकटेल्स जैसी चीजें निकलने लगी थी। लोग उन रेलिक्स का यूज करके यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज हासिल करने लगे थे। रेलिक्स ढूंढने के लिए सभी ने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बना लिए जिन्हें रेडर्स कहा गया। उसी दौरान यहाँ पे जो हायून को एक आर्कोलॉजिक साइड में यहाँ पे एक रेलिक मिला, जिससे यहाँ पे इसे टॉम और रेलिक्स की जानकारी मिली। इस नॉलेज का यूज करके ये बाकी रेलिक्स को ढूंढ निकाल सकता था। पर तभी TKMB नाम का एक कॉर्पोरेशन बाहर आई जिसने सभी टॉम्स को एक्वायर कर लिया और अगर
अगर रेडर्स अंदर जाने की कोशिश करते तो उन्हें खत्म कर दिया जाता। और यहाँ से शुरुआत हुई ताइजो कीवॉन की, जो कि चेयरमैन था TKBM का। जितने भी टॉम के अंदर रिलिक्स थे वो अब यहाँ पे इस कंपनी के अंदर आ चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी टॉम को मोनोपलाइज कर दिया था और किसी भी रेडर का अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। पर जो हायुन को ये लोग हायर कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रेजर ढूंढने में माहिर था। इसी के साथ वो इनके लिए अलग अलग काम करने लगा, जैसे कि स्मगलिंग, थेफ्ट, स्पाइंग और अलग अलग चीजें। यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट के यहाँ से भी सामान चुरा लिया करता था, जिससे ताइजून को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। पर यहाँ पे जितने भी लोग थे वो यहाँ पे जो हायुन को पसंद नहीं किया करते थे, वो उसे यहाँ पे चेयरमैन का कुत्ता बुलाया करते थे। पर इसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये तो बस पैसे कमाना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। पर यहाँ पे एंड मौके पे जो ताइजो वून है उसने इसे धोखा दिया और उसे एक ट्रैप में फंसा दिया। प्रेजेंट में जो हायुन बोल रहा होता है कि एक बार रैली का पेयर हो गया तो पूरी दुनिया यहाँ पे लॉलेस हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, पर अकेले फाइट करना काफी नहीं रहेगा। तभी इसे यहाँ पे हवा में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि टॉम रेडर होता है और उसका नाम जो हायुन। ये कहता है कि एक रैली की ऐसी चीजें कर सकता है। तो ये उठ के चिल्लाता है कि मुझे यहाँ पे छुपके से देखना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आओ। तभी इसके सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है, जो कि इसे बताती है कि टॉम रेडर की बेसिक स्किल के 4 में से इसके पास एक है, जो कि है स्पाई, और वो F रैंक की है और ये अपने 1 मीटर की रेडियस में सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। इसे यहाँ पे क्वेस्ट भी मिलता है, जो कि होता है अपनी 4 स्किल को यहाँ पे अनलॉक करने का एज अ टॉम रेडर, जो कि इसके अंदर छिप हुई है। एक बार ये ऐसा कर लेता है तो ये फुल फ्लैश टॉम रेडर बन जाएगा। इसकी ये बात सुन के ये उस क्रो को ब्लेम करने लग जाता है, पर पुलिस ऑफिसर आके इसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये शोर कर रहा होता है। ये चीज देखने के बाद इसे समझ में आ जाता है कि इस सिस्टम को सिर्फ यही देख सकता है। वो रेलिक तो चला गया पर उसकी एबिलिटी अभी भी इसके साथ है, वो भी इस सिस्टम के रूप में। पर ये सोचता है कि रेलिक तो इंसानों की मदद नहीं करते, तो आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी एक आदमी यहाँ पे इसे यहाँ से छुड़ाने के लिए आ जाता है। छुड़वाने के बाद वो इसे बताता है कि उस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा क्रिमिनल केसेस लगे हुए, इसी वजह से वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब तुम चिंता मत करो, यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इस चीज के लिए जो हायुन उसका शुक्रिया करता है। योन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, ये पहली बार है कि तुम मेरा शुक्रिया कर रहे हो, और ये हंसने लगता है। वही हायुन हमें बताता है कि डिटेक्टिव किन गॉनवू ने इसका यहाँ पे काफी ख्याल रखा था जब ये बच्चा था। दरअसल ये एक ऑर्फन है। ये दोनों फिर आगे जाने लग जाते हैं। तो जाते हुए हायुन इससे पूछता है कि ग्योनवू, क्या यहाँ पे कुछ अजीब इंसिडेंट हुए क्या, जिसके बारे में तुम्हें कुछ खबर हो, जैसे कि किसी को घोस्ट ने पोजेस कर लिया या फिर किसी के अंदर सुपर पावर्स आ गई। ये बात सुन के ग्योनवू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, शायद मेरी वाइफ के अंदर सुपर पावर्स है, क्योंकि मैं अपने पैसों को कहीं पे भी छुपा लूं वो उसे ढूंढ निकालती है। फिर हायुन से कुछ देर बात करने के बाद ग्योन यहाँ से चले जाता है और ये मनी मन सोचने लग जाता है कि टॉम अब तक अपीयर नहीं हुआ है, इसका मतलब रेलिक यूजर्स भी अब तक नहीं है। ज्यादातर यहाँ पे टॉम यूरोप और अमेरिका में पहली बार देखे गए थे, और यहाँ पे एक फ्लाइट की टिकट करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, जो अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पे कुछ गुंडे इसके सामने आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि जो हायुन, तुम आखिरकार काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। इन्हें ऐसा देख के जो हायुन काफी खुश होता है, क्योंकि उसकी कैश की अरेंजमेंट हो चुकी होती है। इस आदमी का नाम पार्क क्योन ताय है, जो कि एक फॉर्मर मॉबस्टर है और अब एक लोकल थग और आर्ट ब्रोकर। ये अपनी बड़ी बहन के साथ एक आर्ट गैलरी चलाता है, जहाँ पहले जो हायुन काम किया करता था, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी थी और इसी वजह से ये लोग इसे बुली भी किया करते थे। प्रेजेंट में एक आदमी यहाँ पे जो हायुन का कान पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए जाता है, पर जो हायुन सिर्फ एक ही थप्पड़ में उसे यहाँ पे लेटा देता है। वो इसकी यहाँ पे हालत पंचर कर देता है, जो कि बाकी लोग देख के थोड़े हैरान होते हैं कि इसने यहाँ पे लड़ना कैसे सीखा। पर जो हायुन कहता है कि मैं अपनी रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, मेरी जितने भी पेमेंट बाकी है मुझे अभी के अभी कर दो। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे अभी के अभी से सेटल कर देंगे, और ये जो हायुन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जो हायुन काफी आसानी से इनके लीडर को हरा देता है, जो देख के ये लोग डर जाते हैं। पर फिर भी अपने लीडर को मार खाता देख के लोग यहाँ पे रुक नहीं पाते और सीधा इसके ऊपर हमला कर देते हैं। जो हायुन एक एक करके इन्हें काफी आसानी से हरा देता है। ये देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं कि इतना ताकतवर कैसे बना। पर हायुन ये सब सिर्फ इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि इसकी पास लाइफ की मेमोरी इसके पास है और एक्सपीरियंस भी। पर अब इसकी बॉडी जवाब दे रही होती है, तो इसी वजह से जल्दी से इस चीज को खत्म करने की कोशिश करता है। तो पार्क यहाँ पे एक नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं इसके ऊपर हमला करने वाला हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। पर हायुन पहचान जाता है कि नाइफ एक रेलिक है। ये समझ नहीं पाता कि एक लो लाइफ के पास रेलिक क्या कर रहा है। इसे फिर एक चीज याद आती है कि अभी भी लोगों के पास रेलिक है, पर इनमें से यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे एक रेलिक लेके घूम रहे हैं। पर जो भी हो, अब ये रेलिक इसका होगा। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। ये पहला एपिसोड था टॉम रेडर का। ये आपको कैसे लगा, कैसे नहीं गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लग रही है वो भी कमेंट में बता देना। बस जाते उस इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।